दोस्तों, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला बनना चाहते हो पर नहीं बन पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए है। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही है जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। ये माना जाता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा करना होगा, पर ये तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। आज हम यही सीखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस समरी को डिटेल्स में जानते हैं। अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू हो जाए। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब है। ये हैबिट्स के ऊपर लिखी गई बहुत ही पावरफुल बुक है। इसमें कई सारे प्रैक्टिकल टेक्निक्स और तरीके दिए गए हैं जो अच्छी आदतें बनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करती हैं। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा फैसला होता है। एटॉमिक शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला है बहुत छोटा और दूसरा है अपार ऊर्जा का स्रोत। एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। रूल नंबर 1, डेली 1% इम्प्रूवमेंट। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 100 साल से ज्यादा का समय तक केवल एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि जब डेव ब्रेल्सफोर्ड नए परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए तो वहां एक व्यवस्थित परिवर्तन देखने को मिला। 2008 के ओलंपिक में उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को 60% स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ब्रेल्सफोर्ड ने इस बड़े परिवर्तन का राज कैसे खोजा? इस बड़े परिवर्तन के पीछे का रहस्य था उनकी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उनकी एक निष्ठापूर्ण संकल्पना से वह और उनके कोच ने बाइक सीट्स की डिजाइन में सुधार किया, ग्रिप को बेहतर बनाया और हर राइडर के लिए सबसे अच्छी नींद की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त तकिया और गद्दे का चयन किया। सैकड़ों और सैकड़ों छोटी छोटी सुधारनियों का संचय होता था, जिनमें से सब मिलकर एक बड़े फर्क बना दिया। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई न दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों न हो। रूल नंबर 2, बिहेवियर। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं बिहेवियर के 3 लेयर होते हैं। नंबर 1, आउटकम बेस्ड यानी परिणाम आधारित। नंबर 2, प्रोसेस बेस्ड यानी प्रक्रियाएं आधारित। नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड यानी पहचान आधारित। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज्यादातर लोग इसी स्तर में बदलाव लाने पे ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ी होती है, जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है, और यही हमें लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब उसे ही बदल लेते हैं तो आपके आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस्ड पे ध्यान दे रहा है, तो जब उसे कोई सिगरेट दिया जाएगा तब वो कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने कई दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वो कहेगा नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ये बहुत छोटा अंतर है, पर यही चीज आपके बिलीफ सिस्टम को बदलती है। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी में बदलाव ज्यादा इफेक्टिव होता है, कोई नई आदत बनाने में या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने में। रूल नंबर 3,
हैबिट बनाने के 4 स्टेप्स। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आदत बनती कैसे है? कोई आदत छोड़े कैसे? तो पहले सवाल का जवाब ये है, कोई भी आदत बनती है इन 4 स्टेप्स से। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग यानी ललक, जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस होगा तो जब भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहोगे। रूल नंबर 4, अच्छी आदत कैसे डालें? अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसीलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पे रखें। नेक्स्ट इस क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना होगा। जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दें जिसे करना आपको पसंद है। रॉनन बर्नी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई जब साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। वैसे ही आप अपनी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपको सेल्स कॉल करना है और फेसबुक चलाना आपका मन है, तो ऐसे दोनों को जोड़े। खुद से कहे लंच टाइम के बाद 3 सेल्स कॉल करूंगा, उसके बाद फेसबुक चलाऊंगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से ही 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट्स के बजाय 10 मिनट्स का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटा पढ़ने का न सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहराव उतना होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। एंड फाइनली रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवॉर्ड होगा। रूल नंबर 5, बुरी आदत कैसे छोड़े? उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर इस 4 तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को इनविजिबल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसकी संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका काम सही से नहीं पा रहा है तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क आए थे एग्जाम में। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही न करता। जो ऐप से आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रख के। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे दोगे जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। रूल नंबर 6, एनवायरनमेंट का असर। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है।
अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे जल्दी नहीं खाते हैं, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म पे हो या फ्रिज में हो तो हम चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसीलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास की एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतलों उन जगह पे रख दें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहां रखें जहां आप आसानी से उठा सकें। जो सामने दिखती उसी पे ध्यान जाता है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, पर्सनैलिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबकी बर्ताव एक जैसे ही होती है। जैसे कि चर्च में फुसफुसाकर बातें करना, अंधेरे और सुनसान रोड पर अलर्ट और सुरक्षित चलना, ये सब आदत हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हम ज्यादातर 3 ग्रुप्स की आदतों की नकल करते हैं: क्लोज ग्रुप, द मैनी ग्रुप, द पावरफुल ग्रुप। हम वो सारी आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नजदीकी लोगों में होती है। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती है। इसीलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें ये आदतें कॉमन हो। जब किसी आदतों को सम्मान और तारीफ मिलती है तो वो आदत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसको अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। रूल नंबर 7, खराब आदतों को ठीक करें। हमारी रूटीन में कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती है, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदल लें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मन बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता। अब आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने को मिलती है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। रूल नंबर 8, 2 मिनट के नियम। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से ये न कहे कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह न कहे कि किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से यह कहे कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना हो तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। किताब पढ़नी हो तो 1 पेज पढ़ सकते हैं, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा। कुछ दिन बाद और ज्यादा करने लगोगे। चलिए अब तक जो भी जाना उसे समअप करके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं। 1, पहले से बनी आदतों से इसे जोड़े। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं, उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें। जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज के काम के बाद जोड़ दें तो ये आसानी से हो जाएंगी। 2, आदतों को एक समय और लोकेशन जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज उसी समय पे करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदत बन जाती है, तो नई आदत को भी रोज उसी समय पे करें। 3, 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं। जो काम में कम मेहनत और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना, तो रोज 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें। 4, आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हों। 5, आप अपनी आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं, जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरी बर्नआउट हुआ एक्सरसाइज से। 6, अच्छी हैबिट में रिवॉर्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाली रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं। इसीलिए आप अपने अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दें।
जिससे वो एक्टिविटी को दोहराना में मजा आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं एटॉमिक हैबिट्स का समरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।